क्या कुछ रणनीतियां हैं? रणनीति हमारी सिर्फ और सिर्फ अभी सच्चाई की लड़ाई को लड़ने। छोटा हूँ, बताना, उम्र में छोटा हूँ, लेकिन जज्बा और जुनून मुझ में है। उनकी लड़ाई नहीं, ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा है और जोश युवा का आपको पता है कितना रहता है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार नगर निगम में है, हर काम के लिए पैसे दिए जाते हैं, बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता है। तो आपकी क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? जिनके हक और अधिकार की लड़ाई को मैं हमेशा से मजबूती से लड़ता हुआ है। और जितने भी पूर्व प्रधान हुए हैं, सबने इस समाज का खून चूसा है। देखे तो एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मृतक आश्रितों की जो फाइलें हैं वो अटकी पड़ी है। उस जमाने में जब गंदगी सर पे रख के ढोई जाती थी ना, तब से वाल्मीकि समाज कर रहा है। सिर्फ नौकरी छीनने के लिए उद्देश्य से कोई सफाई नहीं करता दरखास्त का आदमी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जयपुर के नगर निगम जो है वहां पे खड़े हैं। आज यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, उनके जो नाम आवंटित होने, इलेक्शन होने वाला है और काफी रैलियां आ रही है, प्रत्याशी आ रहे हैं। एक प्रत्याशी हमारे साथ में है, इनसे हम बातचीत करते हैं। अपना चिन्ह प्राप्त करने की तारीख है। नामांकन सारे प्रत्याशियों ने पूर्व में कर चुके हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं। आज जितने भी प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं, जो आ रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ चुनाव चिन्ह प्राप्त करने हेतु आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुल कितने प्रत्याशी हैं? कुल अभी मैदान में वर्तमान स्थिति में आप 8 प्रत्याशी हम रहे हैं मैदान में। इस चुनावी रण में जो लोग मौजूद हैं अभी वर्तमान। तो आपकी क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है, आप चुनाव लड़ने वाले? तो अपने आप को अब मैं बताना चाहता हूँ, स्थितियाँ तो देखो साहब, जो ईश्वर स्वरूप मतदाता है, हमारे सफाई कर्मचारी जो भाई हैं, मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, जिनके हक और अधिकार की लड़ाई को मैं हमेशा से मजबूती से लड़ता हुआ हूँ, संघर्ष करता आया हूँ साहब। मैं तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ और एक बार निस्वार्थ भाव से समस्त सफाई कर्मचारियों की सेवा करने का उद्देश्य है मेरा। इसी उद्देश्य को लेकर इस चुनावी मैदान में हूँ मैं बताना क्या क्या कुछ मुद्दे होते हैं जिनको लेकर सफाई कर्मचारी के इलेक्शन होने जरूरी होते हैं? साहब कई सारी समस्याएं होती हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी पूर्व में जो भर्ती हुई थी उसमें कई चीजें थी, स्थायीकरण की थी, और आप देखें तो एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और कई लोगों के सरेंडर का पैसा नहीं है। मृतक आश्रितों की जो फाइलें हैं वो अटकी पड़ी है। कई ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं सफाई कर्मचारियों के, जिनका कार्य अभी तक होना बाकी है। तो आपकी क्या कुछ रणनीतियां हैं? रणनीतियां तो साहब जो हमारे जो समस्त जो मेरे सफाई कर्मचारी मतदाता हैं, सारी जो रणनीति है, हम सब एक साथ अभी चुनावी मैदान में है। रणनीति हमारी सिर्फ और सिर्फ अभी सच्चाई की लड़ाई को लड़ने की है। हमारा उद्देश्य साफ है, हमारी जो भावनाएं हैं वो साफ है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे भाइयों की सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से। जो उनका जो शोषण होता है, उस शोषण किस तरह शोषण मुक्त कर कई चीजें हैं साहब। आप बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, आप हमारे भाइयों से मिलिएगा, कई प्रकार की चीजें निकल के आएंगी आपके सामने, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बाकी और भी प्रत्याशी हैं, 8 जने आप टोटल बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है कौन है टक्कर में? साहब जितने भी प्रत्याशी हैं वो मेरे आदरणीय, सम्मानीय हैं, बड़े हैं कद में पद में, कई मेरे हम उम्र साथी भी हैं। सबसे जो छोटा प्रत्याशी के रूप में इस मैदान में हूँ तो मैं ही। छोटा हूँ, बताना, उम्र में छोटा हूँ, लेकिन जज्बा और जुनून मुझ में है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मचारी साथी भाइयों का साथ चाहता हूँ लड़ाई लड़ने की। आपके साथी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र चंडालिया। राजेंद्र जी चंडालिया। आपके साथ में खड़े हैं विनय जी, इलेक्शन लड़ने वाले हैं। क्या लगता है आपको? उम्मीद है सर पूरी 100%। 100% उम्मीद है। हाँ जी। तो ऐसा क्या लगा इनमें क्या खास बात है कि बाकी जो अभी नई युवा में है, इसलिए थोड़ा नए तरंग के साथ चल रहे हैं अभी। ये क्या कुछ मुद्दे होते हैं, आप बताइए। मुद्दे तो बहुत काफी है, जैसा आपने बताया अभी, कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के बारे में बहुत है मुद्दे। तो बस ये और भी साथी है, इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी? जी अभिषेक चावरिया। अभिषेक जी, आप तो मेरे नाम राशि हैं, तो ये बताइए कि विनय जी यहीं खड़े हैं, आपके सामने ही खड़े हैं, तो बताइए कि विनय वाल्मीकि क्यों, बाकी और भी प्रत्याशी हैं? जी सर, हमको युवा चाहिए जो कुछ लड़ सके हमारे लिए। उनकी लड़ाई नहीं, ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप क्या करते हैं? जी मैं कुछ नहीं करता, मैं भैया के साथ हूँ, हाउसकीपिंग की ड्यूटी करता हूँ। हाउसकीपिंग की ड्यूटी करते जी हैं? सर। तो आपको क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पे मतलब इलेक्शन लड़ा जाता है और जिन पे ये बिल्कुल फिट बैठते हैं? युवा है और जोश युवा का आपको पता है कितना रहता है। हमको यही है कि भाई साहब के विजय प्राप्ति हो, और हम जैसे भाइयों के साथ है तो फिर भाई साहब विजय प्राप्ति ही लेंगे।
हमारे साथ एक और साथी हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है जी? राकेश घेंगट। राकेश जी, आज ये जो नामांकन हुआ है, चुनाव चिन्ह मिलने वाला है, इनमें विनय जी ने भी जो है नामांकन किया है, तो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, ये तो सब कर्मचारियों का अधिकार है चुनाव लड़ना, तो मगर सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी हैं, समाज को उनका साथ देना चाहिए, कर्मचारियों को उनका साथ देना चाहिए। और जिस तरह से भ्रष्टाचार नगर निगम में है, नगर निगम में भ्रष्टाचार, नगर निगम में सफाई कर्मचारी विशेष हर काम के लिए पैसे दिए जाते हैं, बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता है। तो ऐसे प्रत्याशी चुने जो उनका सच्चाई साथ दें और कर्मचारी की जो समस्या है उसका समाधान करे, निस्वार्थ है। तो 2 साल में इलेक्शन होता है, तो 2 साल में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जब भी चुनाव हो उन पे काम किया जाए, सफाई कर्मचारियों की आवाज सुनी जाए, ऐसे कौन से मुद्दे? मेन तो भर्ती का मुद्दा होता है। भर्ती हर का चुनाव मुद्दा मेन है। मेन जो होता है वो भर्ती का मुद्दा होता है। अब इस भर्ती में भी एकमात्र ये वाल्मीकि समाज के लिए ये काम था जिसमें वो अंगूठा छाप आदमी फॉर्म भर सकता है। हमारे साथ एक और साथी हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आप? कैलाश उमरवाल। आपको क्या लगता है, इलेक्शन होने वाले हैं, नामांकन आज हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, सामाजिक इलेक्शन हो रहे हैं। लड़का युवा है, यंग है, उमंग है, उम्मीदें हैं और कुछ जुनून करने की हिम्मत रखता है, पढ़ा लिखा है। इस समाज की कई आपको पूरी उम्मीद है कि आपके जो वादे हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे ये खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। समाज साथ देना चाहिए। समाज इनको अगर चुनता है तो हम इन पर दबाव डाल सकते हैं कि समाज के में ये इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको निवारण करवाओ है। और जितने भी पूर्व प्रधान हुए हैं सबने इस समाज का खून चूसा है। अच्छा, ये पूरे समाज को मालूम है? तो आपको बड़ी उम्मीद है इनसे? बिल्कुल उम्मीद है। कुछ करने का जुनून है इसमें, युवा है, पढ़ा लिखा है, उमंग है। तो हम तो समाज से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको अधिक से अधिक वोट देकर इनको विजयी बनाए। तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की। तो देखने वाली बात है कि अब इलेक्शन होते हैं, कौन जीतता है, क्या ये मुद्दों पे खरा उतरते हैं और किस तरह से चुनाव आगे बढ़ता है, क्या कुछ मुद्दों पे लोग आवाज उठाते हैं और इन्हें आगे करते हैं। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मैं अभिषेक, धन्यवाद।